सो गाइज मैंने अपना होम टूर आप लोगों को दे दिया है और अब मैं क्यों फंसा लग जाते हैं फालतू की। चलो ठीक है गाइज, मैंने होम टूर दे दिया है आप लोगों को अपना, और जब मेरा घर फर्निश्ड हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को दोबारा होम टूर दूंगी, बट नॉट रियली नाउ बिकॉज आई ऑलरेडी थिंक दैट दिस इज नॉट नेसेसरी टू पुट द ऑल द स्टफ लाइक राइट नाउ बिकॉज इट्स नॉट नीडेड। देखते हैं, बट एज सुन एज पॉसिबल वी विल ट्राई, we will try, I will try, I and you will try। तो हम ट्राई करते हैं। वैसे फिर अब मुझे ये बताओ कि अब मैंने होम टूर दे दिया, चलो मैंने वीडियो बना दी, दूसरी बात क्या है कि मुझे स्नैप पे फॉलो करो यार। स्नैप पे पता नहीं मेरे फॉलोअर्स क्यों मतलब घट रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो प्लीज़ स्नैप पे फॉलो करें एंड या बस यही है। और अगर तुम्हें कुछ भी मतलब मेरी लाइफ की अपडेट जाननी हो या कैसे क्या है चल रहा है, ठीक है। हाँ, फिलहाल मैं बताने वाली थी कि मेरी मीटिंग कैंसिल हो चुकी थी, तो अब मेरी मीटिंग नेक्स्ट टाइम लाइक आफ्टर 2 days है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि कब है, जब मतलब ना यार के लोग सब दिन हंडे जाओ, इन कोई काम नहीं है, बहुत स्लो लाइफ है यहाँ की, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है, ठीक है। बट मैं यहाँ मूव हुई हूँ ना, तो मैं यहाँ पे बाहर ही नहीं गई हूँ, जिसकी वजह से मैं 2 दिन से घर में ही लगी हुई हूँ। और भाई मैं ये बता रही हूँ, जितनी भी लड़कियाँ रहती हैं ना या जो भी, भाई ये घर के काम कभी नहीं ख़त्म होने, कभी भी नहीं ख़त्म होने, तो चाहे आप इसमें पूरा टाइम दे दो। मैंने इन 2 दिनों में यही सीखा है कि ये घर के काम कभी भी फिनिश नहीं होंगे, ठीक है। तुम प्लीज़ अपने आप को बिजी रखो, अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो। ये घर के काम घर के ही रह जाएंगे, ओके। सो बट मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर आपको अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया में गाइस मतलब मेरे जितनी क्लमजी और मतलब कोई नहीं, कपड़े निकाले यहीं फेंक दिए ये यहीं, बिकॉज उधर तो मेरी मदर थी ना सर्व करने के लिए, यहाँ पे तो मेरी मदर नहीं है ना, तो आई हैव टू डू माई सेल्फ। क्योंकि कैसे इंडिया में तो मदर होती थी ना अपना सारा काम करने के लिए, ले मम्मी कभी कुछ नहीं किया, बट यहाँ पे अपना मतलब खुद करना पड़ता है। और मैं क्या करती थी पहले, जिस घर में मैं रहती थी या पहले जैसे पहले मैं शेयरिंग में रहती थी, वहाँ पे तो मुझे डे बाई डे करनी पड़ती थी एक्टिविटी, लेकिन इस घर में जब मैं मूव करी थी ना पिछले मंथ, जो कि मेरा पर्सनल था, उसमें क्या किया मैंने, मैं सुबह में एक बार उठती, सुबह सुबह में उठ के और अपना खाती पीती आराम से फुल टैड है, और फिर पढ़ती, जाना होता है यूनिवर्सिटी चली जाती। मेरी डेली क्लासेस नहीं होती गाइस, मेरी मंथ में सिर्फ 1 से 2 मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। और वैसे मुझे यूनिवर्सिटी जाना होता है, या मैं ऑनलाइन ले लूँ या जो भी है, यहाँ के आपको एक ऐप दे दी जाती है, उस ऐप में आपका सारा डेटा होता है। तो मैं वहाँ डेली भी नहीं जाती थी, लेकिन मुझे पढ़ना डेली पड़ता है, बिकॉज विदाउट स्टडी यू डू नॉट सर्वाइव हियर, बिकॉज everything is depend on your visa, like on study visa, so you have to do your study in a neat and clear way। जो आपकी सुपरवाइजर है वो डेली चेक करती है कैसे क्या है क्या नहीं है, जो भी है व्हाटएवर इट इज। चलो साइड को अलग, स्टडी को अलग रखते हैं, साइड में रखते हैं, क्योंकि पूरा दिन बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, बाय द वे यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो वर्किंग है, तो वो डेली टू डेली मतलब उन्हें वीक में क्या हुआ 1-2 दिन ही टाइम मिलता है, अगर जब मिलेगा तो मैं जाऊँगी उनके साथ ऑब्वियसली। एंड आई हैव टू वर्क ऑन माई लाइसेंस एज वेल, बिकॉज इंडिया का लाइसेंस सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है, और 1 साल ऐसे चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सो करते हैं वर्क उस पर, और कहाँ से मैं कहाँ पहुँच जाती हूँ, ठीक है। तो मैं घर की एक्टिविटी पे थी। हाँ, तो इंडिया में बहुत क्लमजी लेजी होते थे, मम्मी कर लेगी नहीं, तो पिछले घर में जब मैं करती थी ना, सिर्फ दिन में एक बार शाम को मैं अपना पूरा नीट एंड क्लीन करके बर्तन वगैरह साफ करके, आटा भाई मैं 2-3 दिन का एक ही दिन लगा देती हूँ भाई, मेरे बस की नहीं है रोज आटा लगाना, ये करना वो करना, ठीक है। और मैं बहुत चटोरी हूँ, मैंने पिज़्ज़े बर्गर फिंगर, ठीक है, मतलब मेरा मुँह था वह रोटी 2 रोटी बनाने में, लेकिन है ना मैं तो पूरा दिन बर्गर पिज़्ज़ा ये सब बनवा लो, मैंने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, मज़ा आवे, ठीक है। सो अब मैं वहाँ तो एक बार कर देते थे, लेकिन जो ये है ना, वो जो था ना वो इंडिया से आए हुए हैं बंदे, और काफ़ी
30-40 साल हो गए उनको आए, PR है वो यहाँ पे। तो वो एजेंट का काम करते हैं, तो उनसे बाई किया था। लाइक लोकल्स थे वो यहाँ के, बट वो इंडियंस थे, ठीक है। तो हो जाता है ना कि इंडियन इंडियन, चल ठीक है भाई दे दिया, ठीक है। तो वो नोट दे दिया लाइक वो घर आके कभी चेक नहीं करते, ठीक है। उनका कोई फालतू कोई बकचोदी हुआ नहीं करती थी, ठीक है। ठीक है छोरी कह रही है अपना, मैंने पहले कह दिया था उनकी मैंने फालतू की बसड़ नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। जैसे कि मैं हर बार हर किसी को कह देती हूँ, जब भी मेरी ज़िंदगी में कोई बसड़ आने वाली हो ना, चल रफा दफा हो भाई, चल 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 चल। तो ठीक है, तो मैं अपने ये चीज़ मुझे अपनी बहुत सही चाहिए होती है, टिप टॉप। अदरवाइज मैं सर्वाइव कैसे करूँगी अगर ये नहीं ठीक हुई। तो वो कभी नहीं आए, ठीक है। बट फिर मैंने उनको कहा कि मैं जा रही हूँ, मैं मूव कर रही हूँ। उन्होंने बहुत कहा तुम मत करो मूव मत करो। मैं क्या भाई तेरे चक्कर में अड़े थोड़ी रह चुके मैं। तो फिर मैंने क्या किया कि भाई उसका भी नुकसान ना हो, तो मैंने तो फिर कि भाई उसको भी कोई इफेक्ट ना हो, तो मैंने क्या किया, उसके लिए टेनेंट्स ढूंढ दिए। टेनेंट्स ढूंढने के बाद अब वो था एक पाकिस्तानी कपल जो कि कट 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 कट। वो एक पाकिस्तानी कपल था और मेरे से जहाँ मैं रहती थी वहाँ से 1 घंटे की दूरी पे रहता था, लेकिन उनको वो यहाँ शिफ्ट होना था। और जिस एरिया में मैं रहती थी वो नॉर्मल एरिया था, मतलब स्टूडेंट लाइफ के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा था। लाइक इतना ज़्यादा उसमें रश तो था उस एरिया में, बट चहल पहल मुझे बहुत अच्छा लगता था वो। मैं खाम खा मैं यहाँ मूव हुई हूँ, मुझे ऐसा लगता है, बट मैं वहाँ भी मूव नहीं होना चाहती, क्योंकि मैं अब यहाँ अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे लोकेशन रिवील करनी है और मैं ऐसी लोकेशन पे रहना चाहती हूँ जो लोगों का सपना हो। ठीक है, तो फिर मैंने उसके लिए टेनेंट्स ढूंढ दिया। उसने क्या किया भाई, उस बंदे ने मुझे सिक्योरिटी जो मैंने डिपॉजिट दिया था वही देने से मना कर दिया। कहता देता हूँ, अभी दे रहा हूँ। भाई मैंने पहली रात को, जिस रात मुझे मूव करना था नेक्स्ट डे, तो मैंने उससे पहले दिन मैसेज किया कि मैं क्या भैया ऐसे ऐसे डाल दूँ, मैं मूव कर रही हूँ और वो आपको पेमेंट कर दें। वो उधर से जोर दे रहा है कि उन कपल्स को कि डालो मेरे खाते में, अकाउंट में पैसे और ये वो। और मैं कहती हूँ, मैं क्या भाई मुझे पहले से पता था चीप माइंड के लोगों का, मैं क्या रुपया अटका दे होगा ये सारा। तो मैंने क्या करा, मैंने उनसे कहा, मैं क्या तुम उनको नहीं दोगे पैसे, एजेंट को, तुम मुझे पैसे दोगे, ओके। ताकि मेरे पैसे ना मरे, इसलिए तो मैंने अटेंडेंस ढूंढा था ना भाई, मेरा घट्टा ना हो। तो ठीक है, तो वो कहते हैं चलो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उनसे बात कर लो। मैंने उससे बात करी, कहता है नहीं मैं उनसे लेके और फिर मैं आपको डिपॉजिट। मैं कहा भैया अभी करो डिपॉजिट, क्योंकि मुझे कल मूव करना है। भाई पहली रात चली गई, नहीं करा। अगले दिन मॉर्निंग में फिर मेरा सबर इतना सबर, मेरे में ज़्यादा सबर है नहीं, कोई फालतू बकचोदी करे है ना मैं उसकी मार लूँ कति खड़े खड़े। मन बिल्कुल पसंद नहीं है अपनी ज़िंदगी में बसड़, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी जब भी मैं यू को ना रेडी फॉर एवरीथिंग, यो यूनिवर्स जब भी मेरे दौरे बैठ कर सुन रहे हैं यार, इतनी बसड़ देते हैं मेरी ज़िंदगी में, मुझे समझ नहीं आता मैं उसने कैसे टैकल करूँ, ठीक है। क्या तो दूँ मैं हाई फाई में, हाँ भाई आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, पर उसके बाद जो मेरे बसड़ो है ना वो मन ना बताया वो मैं कैसे टैकल करूँ। छोड़ो इस बात में। तो फिर क्या हुआ, तो उसने सिक्योरिटी ही वापस नहीं दी भाई, उसने सिक्योरिटी ही वापस नहीं दी। इतना गुस्सा चढ़ गया, इतना गुस्सा चढ़ गया भाई। मैंने उसको मैसेज करे, मैं क्या भाई देनी पड़ेगी या तो नो क्यों कर नहीं देगा तू। मैं क्या भैया आप डाल रहे हो या मैं उनसे ही ले लेती हूँ। भाई मेरे सामने तो उसने क्या दी, और रिकॉर्डिंग करती हूँ मैं, हर बात के साथ में रिकॉर्डिंग होती है मेरे, कट 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 कट। तो ठीक है, तो मतलब ना मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। तो मेरे पास 2 फ़ोन इसलिए तो रखे हुए हैं ना भाई। तो मैंने रिकॉर्डिंग करी, तो मैंने उनको वो रिकॉर्डिंग सेंड कर दी। पर वो जो कपल था ना वो उससे भी बड़ा सी था। वो कहता है हम नहीं देंगे। मैं कहा भाई तेरे एजेंट का कुछ ना चलता, मैं उस एजेंट था पे निपट लूंगी, तू घर में एंट्री कर। और मैंने एग्जिट करा, और तो मेरा बनता है ना सिर्फ मुझे वही चाहिए, ठीक है। तो कहता है मेरा 15 दिन का बचा हुआ था वहाँ पे, और मैंने कहा मैं क्या 15 दिन का मुझे वापस चाहिए। और मैंने उन्हें 1 महीना पहले ही बता दिया था, मतलब शिफ्ट होने के 15 दिन बाद। भाई वो कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे कन्फर्म, वो फ़ोन नहीं उठा रहा। मैं क्या लाडले नू काम नहीं चल रहा, मैं क्या लाडले मैं मेरा ना था ना, मैं क्या लाडले काट ले। तो सुनो, तो मैंने उससे फ़ोन करा कि भाई ऐसा तो काम नहीं चलेगा। उसने नेट बंद कर दिया,
ठीक है। तो मैंने उस दौरान रिकॉर्डिंग भेजे, मैं क्या भाई इनू का नेट बंद करे काम थोड़ी चलेगा, रुपये तो देने पड़ेंगे। तो फिर कहता है, फिर उसने नेट ऑफ कर दिया। फिर मैंने उसके पास फ़ोन करा, कपल के पास। मैं क्या भाई तू दे दे यार, जब 15 दिन से मैं तूने फोटो भेजी, वीडियो भेजी, सब कुछ भेज दिया, दिखा भी दिया घर, अब तेरा क्या दिक्कत है? जब मैं तुझे मूव करा रही हूँ, अगले तो मैं खुद बात करूँगी। हालांकि यह चीज़ अगला की भी ठीक थी, मैं इस चीज़ ने कोई वो नहीं करूँगी कि भाई नहीं अगला की ठीक नहीं थी, पर मैंने उसने यूँ कह दिया, अगर तू बगैर मेरी इजाज़त के इस घर में एंटर हुआ, मैं क्या मैं होने ना तू एंटर, एक फ़ोन जाऊँगा HMR से थे, क्यों भाई थारा क्या हो रहा है? मतलब पैसे नहीं दे रहे, लोगों के पैसे खा रहे हैं, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? काम क्या है तुम्हारा यहाँ? मैंने उससे वो रिकॉर्डिंग वगैरह भेजी थी, उसका नेट ऑन हुआ, एक एक सेकंड में ध्यान रख रही थी, उसका नेट ऑन हुआ एजेंट का। मैंने फ़ोन करा, मैं क्या भाई काम चल जाएगा? बोले नहीं नहीं मैं अभी देता हूँ, आप उनसे ऐसे करो, आप उनसे ले लो, उनसे ले लो। फिर मैंने दोनों कॉन्फ्रेंस पे लिए, मैं क्या तुम कॉन्फ्रेंस करो और मुझे डील भी दो। फिर उन्होंने कहा मैं डाल देता हूँ। अब हरामखोर वो कपल, भाई वो घर आ गया, मैं मूव कर रही हूँ, ठीक है, मैंने 2 चक्कर मैंने मार दिए हैं इसके आने जाने के, और तीसरा चक्कर मेरा पेंडिंग है, और कहता है मैं डालता हूँ रेंट। मतलब ना मैंने सोचूं कि जो ये लोकल्स है ना, ये बहन जो टुच्चू है, कत्ते टुच्चू, जिन्होंने नहीं कह दिया करा हद रपिए के, मतलब वो काम है इनका, छोड़ो फिर वे। तो उसने वो कहता भी करता हूँ आप ये करो, वो सफाई के लिए 2-3 बंदे ला रहा था, मैं क्या चल ठीक है। तो मैंने कर लिया, तो मैंने सामान रख लिया गाड़ी में, और उस बंदे ने डिपॉजिट नहीं करा। मैंने फिर उस दौरा फोन करा, पहले उसकी वाइफ दौरा करा, मैं कहा के बकवास वाजी है, कल था थारे दौरा कह रहे हो, गेर दो रुपया हमने कतिया वो ला रखा फरीका, थम पागल समझ रहे हो कि मैं ना दो चाबी, क्योंकि अगर थम नो रिंगाओगे ना, मैं तो अखा मतलब अखर वाली रिंगा दिया करो आदमी ना, कदे थम बकवासबाजी करो। मैं क्या भिखमंगी हो गया, मैं 2 दिन तक अपने पैसे मांग रही हूँ थारते, और तुम करके दिखाइयो, अरे मैं चाबी कल दूंगी थारती। वे भी होटल में रह रहे थे, उनने भी मूव करना था। मैं क्या मैं चाबी ही नहीं देती, अब मैं जा रही हूँ अपनी जगह पे, और मैं कल मॉर्निंग में आऊँगी। और सब ने बोला कि मैं 12-12:30 बजे तक, पहले उठती नहीं हूँ, फ़ोन में 12-12:30 बजे के बाद उठाया करूँ। तो कहती है नहीं नहीं मैं अभी बात करती हूँ, मैं अभी बात करती हूँ। मैं क्या कर फिर उसके लोग थी, उसका लोग आप कहाँ पे हैं? मैं क्या भाई मैं दूर आ गई थी घर से, मतलब मैं उनकी बात थोड़ी देखे जाऊँगी पूरा दिन, वे कद मेरे 13 रुपये देंगे, ये वो मैंने आगे डिपॉजिट वगैरह सारा पे कर दिया था। तो कहता है कि ये वो, कहता है ये, मैं क्या तू यहाँ पे। फिर वो बड़ा आया, मैं क्या इतनी सी रुपये हैं इसमें इतना बड़ा बवाल कर रखा है, 2 दिन मेरे ऑलरेडी वेस्ट कर दिया, ये वेस्ट। मैं क्या ईव है ना, तुम ये करो चाबी मेरे तक ले लेना, नहीं नहीं हम कर देते हैं। फिर उन्होंने करा, फिर उन्होंने करने के बाद फिर चल ठीक है हो गया मामला, जैसे भी मैं आ गई यहाँ पे फिर मूव। पर मैं अपना बहुत सारा सामान वो सफाई वाले से ले रहा था, उसने मेरा सारा, मैं अपना बहुत सारा सामान छोड़ा ही वहाँ पे, जैसे कि मेरा इतना प्यारा बॉक्स लाई थी मैं ऑयल फिल करने के लिए, परांठे बनाते हैं ना तो वो लगाते हैं ना घी, तो उसके लिए। पर वो छोड़ दिया मैंने, मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब था वो, ठीक है वो बॉक्स, ओके। और क्या छोड़ दिया, मेरा पिट्ठू बैग रह गया, एक और था मेरे पास, ठीक है। मेरा जो वैक्स हीटर था वो रह गया उस पिट्ठू बैग में, एक टॉप भी पड़ा था उसमें, वो भी रह गया। मेरा जो आई कार्ड था वो भी रह गया, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें रह गई। तो और वो उनने फेंक दिया, बेनीवे कित के छोड़ो, ठीक है। तो फिर उन्होंने फेंक दिया, फिर मैं अब क्या ही बोल लूँ, चलो फेंक दिया तो फेंक दिया, अब कुछ नहीं कह सकते यार, लोग हैं क्या ही बोल सकते हैं। और मैं तो मेरे से तो कुछ बोलना भी नहीं चाहता भाई इन चीज़ों, मेरे काइंड ऑफ शरीफ, ठीक है। सो कोई बात नहीं, अब मैं जाती हूँ, बहुत हो गया आई थिंक सो। 11 मिनट का व्लॉग हो गया भाई, 11 मिनट हो गई मुझे चबड़ चबड़ करते हुए। चलो ठीक है गाइज, अब मैं जाती हूँ, और मुझे बताना कि मैं नेक्स्ट किस पे अपना व्लॉग शूट करूँ, कि जिस वजह से मुझे भी अच्छा लगे व्लॉग शूट करते हुए, और तुम्हें भी देखने में मजा आए। लेट्स सी वॉच, लेट्स सी, कट 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 कट। चलो भाई गाइज, बाय बाय, सी यू लेटर, जय श्री श्याम। आप लोगों की ज़िंदगी खुश में हो।
भगवान आप लोगों को सुखी रखे, शुरुआत मेरे से करे। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम। प्लीज़ मेरे व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय श्री श्याम।